Assalamu alaikum students, how are you all? This is International Islamic University School Sahiwal. Grade 4, this is your first online lecture of science. We are going to start our first unit, which is characteristics and life processes of organisms. We will start our first topic of the chapter, which is animal and plant cell and their classification. First of all, read your instructions carefully. Keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and add margins lines. Don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in pause and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. If you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Now let's start our topic. Our topic is characteristics and life processes of organisms, exploring what makes living things truly alive. बच्चों हमारे टॉपिक का मतलब है कि जिंदा जानदारों के जिस्म में कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं और कौन सी चीज़ें एक जिंदा जानदार को वाकई ही जिंदा जानदार बनाती हैं. What makes something alive? Living organisms share special characteristics that set them apart from non-living things. These life processes helps us understand the amazing world of biology. इसका मतलब है कि जिंदा जानदारों के जिस्म में बच्चों कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि उन्हें बेजान चीज़ों से मुख्तलिफ बनाती हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है ग्रोथ. ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड डेवलप ओवर टाइम. जितने भी जिंदा जानदार हैं वो ग्रो करते हैं और टाइम टू टाइम उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स या फिर चेंजिंग्स आती हैं. सेकंड नंबर पे है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग्स आती हैं, जिस टाइप की भी चेंजिंग आती हैं, चाहे वो वेदर चेंज हो या कोई भी चेंज हो या हमारे बॉडी में कोई चेंज आता है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करता है. जैसे हमें चोट लगती है तो हम उस चोट का कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं, बट लिविंग नॉन लिविंग थिंग इस तरह का कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता. थर्ड नंबर पर है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन कि हमारे बॉडी में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं हमारे बॉडी में, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स की बॉडी में नहीं होता. फोर्थ नंबर पे है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन कि हर जानदार अपने ही जैसे जानदार दोबारा से प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, जो कि ये भी नॉन लिविंग थिंग्स में पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट आपका आता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन दे नीड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव. हर जानदार को जिंदा रहने के लिए खुराक की और एनर्जी की ज़रूरत होती है और नॉन लिविंग थिंग्स को इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. और एट लास्ट है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मतलब होता है दे रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडीज. तमाम जिंदा जानदार अपने जिस्म अपने बॉडीज में से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकाल देते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, मीन लाइफ जिस चीज़ से स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं सेल. व्हाट इज अ सेल? A cell is the smallest unit that can carry out all life processes. Think of it as the building block of a living things. Just like bricks build a house, cells build organism. किसी भी जानदार के जिस्म का सबसे छोटा पार्ट जो होता है, सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो सेल होता है, और जिस्म में होने वाले तमाम प्रोसेस को ये सेल कैरी आउट करता है. इसीलिए हम इसको कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल होता है. जैसे एक दीवार बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो इम्पोर्टेंस एक घर बनाने में या दीवार बनाने में ईंटों की होती है, इसी तरह एक जिंदा जानदार के जिस्म में सेल की भी वही इम्पोर्टेंस होती है. Every living thing, from tiny bacteria to giant whales, is made up of cells. Some organisms have just one cell, while others have billions.
जितने भी लिविंग थिंग्स दुनिया में पाए जाते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो या ब्लू व्हेल हो, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है पूरी बॉडी में, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल मौजूद होते हैं, जो कि एक ही टाइम में काम कर रहे होते हैं। इनसाइड अ प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, द ब्रेन ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी। जिस तरह हमारे बॉडी का मेन पार्ट जो है वो ब्रेन है, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, एक सेल का जो मेन पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, a jelly-like substance where cell part floats and work। साइटोप्लाज्म सेल के पूरे एरिया को कहते हैं, जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पर सेल के सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। थर्ड नंबर पे है सेल, प्लांट सेल का पार्ट सेल मेम्ब्रेन, अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट। सेल मेम्ब्रेन सेल के ऊपर एक लेयर होती है जो कि कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ जाएगी और सेल के बाहर कौन सी चीज़, सेल से बाहर कौन सी चीज़ आएगी। नेक्स्ट है सेल वॉल, एक्स्ट्रा टफ आउटर लेयर दैट गिव्स प्लांट सेल देयर शेप। सेल वॉल एक और कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये टफ कवरिंग होती है जो कि प्लांट को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी देती है और प्लांट सेल की शेप भी मेंटेन रखती है या शेप बनाती है। और लास्ट है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन स्ट्रक्चर दैट कैप्चर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स ने जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है, ये क्लोरोप्लास्ट उसमें सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस मौजूद होता है। यहाँ पर भी न्यूक्लियस की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मीन के जो इन्फॉर्मेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने मदर या फादर से लेके आता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म का काम सेम होता है जो प्लांट सेल में होता है। सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी सेम सेल मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल बाउंड्री दैट रेगुलेट्स व्हाट पासिस इन एंड आउट। यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन का एनिमल सेल में सेम काम है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी और कौन सी चीज़ सेल से बाहर जाएगी। मीन के जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो सेल से बाहर चला जाता है और जिस चीज़ की सेल को ज़रूरत होती है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। और एनिमल सेल में कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, कोई सेल वॉल नहीं होती। और क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमारे बॉडी में नहीं होता, जस्ट प्लांट की बॉडी में होता है, इसीलिए यहाँ पर कोई क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। प्लांट्स वर्सेस एनिमल्स, व्हाट्स द सेम? ओके, अब हम देखेंगे कि प्लांट और एनिमल के सेल में क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल से मिलकर बने होते हैं। दे बोथ नीड एनर्जी, दोनों को एनर्जी चाहिए होती है अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड डेवलप, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ग्रो भी करते हैं और डेवलपमेंट भी करते हैं। एंड लास्ट सिमिलरिटी है रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करके सीड्स के थ्रू अपने जैसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स की डिफरेंसेस, अब हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान मेन डिफरेंस कौन कौन सा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ दे गेट फूड। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, while animals must eat other organisms for nutrition। प्लांट्स और एनिमल्स में फर्स्ट डिफरेंस ये है कि प्लांट्स बच्चों अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट की मौजूदगी में, जिस प्रोसेस में जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, एनिमल्स को अपना खाना हासिल करने के लिए किसी न किसी दूसरे जानदार को खाना पड़ता है या किसी न किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड डिफरेंस है सेल स्ट्रक्चर का। प्लांट्स हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, एनिमल्स हैव नो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं
कि प्लांट के पास सेल वॉल भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, पर एनिमल के सेल के पास सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट दोनों मौजूद नहीं होते। एंड लास्ट एंड थर्ड डिफरेंस है मूवमेंट। ये तो बच्चों आपको पता है कि इंसान, जानवर या जो भी हमारे आसपास आपको कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करके चले जाते हैं, जैसे हम चल फिर लेते हैं। पर प्लांट की बॉडी में ये मूवमेंट वाला करेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं होता है। प्लांट जहाँ पर लगा होता है ज़मीन में, उसने हमेशा के लिए वहीं पर लगा रहना है जब तक कि कोई इंसान उसको वहाँ से निकालेगा नहीं या फिर हवा वगैरह से वो गिरेगा नहीं। इन शॉर्ट के प्लांट की मूवमेंट नहीं होती और एनिमल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स। क्लासिफाइंग मीन्स कि आप जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं उनकी ग्रुपिंग बना देते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं उनका अलहदा ग्रुप बन गया, जितने एनिमल्स हैं उनका अलहदा ग्रुप बन गया, फंजाई जितने हैं उनका अलहदा ग्रुप बन गया, बैक्टीरिया जो हैं जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अलहदा ग्रुप बन गया, और प्रोटिस्टास जो हैं ये भी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मोस्टली एक सेल से मिलकर बने होते हैं, इनका अलहदा ग्रुप है। ये 5 ग्रुप जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं: प्लांट ग्रुप, एनिमल ग्रुप, फंजाई ग्रुप, बैक्टीरिया ग्रुप एंड प्रोटिस्ट ग्रुप। ओके क्लास, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, आपने इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है। कैन यू आइडेंटिफाई विच ग्रुप ईच ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू, थिंक अबाउट देयर करेक्टरिस्टिक्स। आपने पीछे जो पिक्चर मौजूद थी जहाँ पर क्लासिफिकेशन का हमारे पास टॉपिक आ रहा था, उसमें से देख के यहाँ पे लिखना है कि ये जो जो ऑर्गेनिजम्स आपको नज़र आ रहे हैं पिक्चर में, ये कौन कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं। कैट बना हुआ है आपका, आपने ये बताना है कि कैट प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह में से किस ग्रुप में बिलोंग करता है। नेक्स्ट आपका प्लांट बना हुआ है, इसका आपने बताना है। इसी तरह जो जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है आपने उसका बताना है कि कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और लास्ट आपका है की टेकअवेज। लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि 6 खसूसियात लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होती हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। सेकंड नंबर पे है, हमने पढ़ा था कि किसी भी जानदार के जिस्म का बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव यूनिक फीचर्स। प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में कुछ मखसूस किस्म के फीचर्स होते हैं। और लास्ट पे हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। ये था आज का आपका लेसन साइंस का। आपसे नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।